लव इन रिलेशनशिप महानगर और बड़े शहरों की चलन है, लेकिन झारखंड में यह प्रथा ढुक्कू नाम से यहाँ सदियों से चली आ रही है। हालांकि आदिवासी समाज के लोग मजबूरीवश आर्थिक तंगहाली के चलते इसे अपनाते हैं। इसका खामियाजा भी इन लोगों को उठाना पड़ता है। ऐसे दंपत्ति को समाज में मान्यता नहीं मिल पाने की वजह से जीवन भर इन जोड़ों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समाज की कुप्रथा की वजह से पुरुष पार्टनर की मृत्यु पर जमीन एवं संपत्ति महिला और उसके बच्चों को नहीं मिलती है। ऐसे जोड़ों को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए निमित्त सेवा संस्था द्वारा पिछले 5 सालों से प्रयास कर रही है। इसके लिए सामूहिक शादी कराते हैं। इस साल 16 फरवरी को गुमला जिले के बसिया में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाना है। इसमें 55 जोड़ों की शादी का प्रस्तावित है। इन जोड़ों को इच्छा अनुसार हिंदू और ईसाई रीति से संबंधित धर्म गुरुओं द्वारा शादी कराई जाएगी। निर्मित संस्था के सचिव निकिता सिन्हा ने सामाजिक समस्याओं के हल कराने के लिए समाज के लोगों को आगे आने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि गांव में लव इन रिलेशनशिप में रहने वाले ऐसे हजारों परिवारों के लिए यह कार्यक्रम उम्मीद भरा है। वो अपनी शादी या पिता अपने बेटियों की शादी नहीं करवा पाते हैं, तो वो भाग के किसी लड़के के साथ, जो लड़का उनके अपने चॉइस का होता है, ऐसे लड़कियों के साथ वो रहने लग जाती हैं। ऐसा करना कोई बुरा बात नहीं है। ऐसा झारखंड के सोसाइटी में अलाउड है ऐसा करना। पर मुश्किल तब आती है जब वो महिलाएं अपने आप को वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं पाती हैं। तो जैसे अगर इनकी शादी हो जाती है और ये ढुकनी होके रहती हैं और कोई बंधन नहीं है, तो पहले के समय अलग था। अभी जो है लड़के इनको छोड़ के फिर किसी के साथ रहने लग जाते हैं। तो ऐसी विमेन जो कि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है और उनको काम का कोई समझ नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए, उनके लिए ये स्थिति बहुत ही बुरी हो जाती है। तो जो ये इशू है सिर्फ सामुदायिक या सामूहिक शादी का नहीं है, बल्कि ये इशू है विमेन को अपना पोजीशन दिलाने का, कि क्योंकि विमेन अपने आप को असर्ट नहीं कर पाती हैं ऐसे जगहों पे। जैसे आज के भी कुछ पेपर में मैंने देखा कि एक पहले से रह रहे हैं, दूसरे के साथ वो रह रहे हैं। तो ये एकदम बहुत ही कॉमन फिनोमेना है और ये एक तरह की परेशानी को जन्म देता जा रहा है। मैंने काफ़ी सारे गांव में देखा है कि इस तरह के बच्चे बहुत ही नेग्लेक्टेड रहते हैं। इनके बीमारी और इलाज में भी खर्च नहीं होता है। जो फर्स्ट वाइफ के बच्चे हैं या मतलब कह लीजिए जिनके साथ वो पहले बार ढुकनी रही हैं, उन महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। इनके बच्चों को कानछेदनी वगैरह का अधिकार नहीं मिलता है। इनके इसमें अगर ये लेडी ढुकनी होके ही अगर इनका डेथ हो जाता है, तो सरना में भी और क्रिश्चियंस में भी इनको जो सामूहिक कब्रगाह गांव का है उसमें इनको जगह नहीं मिलता है। तो इनको गांव में कहीं पे भी इधर कॉर्नर में कहीं पे भी इनको दफना दिया जाता है। तो ये बहुत ही हाईली, जब तक हमारा समाज जो है वो विमेन को इज्जत नहीं देगा, जब तक हम लोग विमेन के स्थिति को और मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये सोच पाना कि सिर्फ सरकार के इस योजना से या सरकार के इस योजना से या किसी भी आदमी के किसी भी इससे आपका डेवलपमेंट हो सकता है, ये संभव नहीं होगा। विमेन बार बार परेशान हो रही हैं, बीमार पड़ रही हैं, घर पे मेंटल इश्यूज इतने सारे आ रहे हैं, वो उसको डील नहीं कर पा रही है। तो आप ये नहीं समझ सकते हैं कि हम एक स्वस्थ समाज में रह रहे हैं। जब तक हमारा देश और हमारा समाज जब तक विमेन को जगह देना नहीं सीखेगा, तब तक हम लोग इतनी बड़े
विमेन की संख्या जो कि गांव में है, हम लोग बेहतर समाज या बेहतर देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मेरा आप लोग सभी से अनुरोध है कि अगर हम लोग किसी भी तरह से इसको और बढ़िया कर सके, ताकि विमेन एक हैप्पी, अंदर से जब हैप्पियर फील करेंगी तो सोसाइटी में ज़्यादा वो अपना योगदान दे पाएंगी। और अगर आप वो सोसाइटी में जगह नहीं दे पा रहे हैं, जैसे मतलब मैंने बीसियों